मोहतरम ख़वातीन हज़रात, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में जो है तो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है और उस मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे बदन में जहाँ पर भी स्मूथ मसल्स हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स में हों, चाहे वो जो है तो आपके गट में हो या कहीं पे भी हो, तो उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सबस्ट्रेट हो सकते हैं। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या वो स्ट्रक्चर जो है तो फ्लैट स्ट्रक्चर है या मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे भी है, सो उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एंजाइम्स का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि आज मैं जिस ड्रग का जिक्र करने लगा हूँ वो है एवेनाफिल। और एवेनाफिल बुनियादी तौर पर एक फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर एक ड्रग है। फॉस्फोडाइएस्टरेज जो एक एंजाइम है, ये जाके आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पर साइक्लिक जीएमपी जो है उसको, जो साइक्लिक जीएमपी है वहाँ पर एक एंजाइम है, उसको इनएक्टिव करता है। जब साइक्लिक जीएमपी इनएक्टिव हो जाता है तो आपके स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। लेकिन जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा हो तो आपके स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, आपके ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। सो जो एवेनाफिल है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और वो जो है उसकी इनहिबिशन की वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाता है और आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और इसी रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और इसी का सहारा लेकर जो उज़्व ख़ास है उसमें जो कार्पोरा मसल्स हैं, जो साइनसेस हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और जैसी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है सो इंसान जो है वो उसको इरेक्शन की जो एक कैफियत है वो हो जाती है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो मरीज़ हैं उनके लिए एवेनाफिल जो है वो बेहतरीन ड्रग है। इससे इनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और ये मरीज़ जो है एक अच्छे तरीके से जो इरेक्शन है वो अचीव कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो एवेनाफिल है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये तकरीबन 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक इसका जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है और इसका एक्शन जो है 4 to 6 आवर्स यानी 4 से 6 घंटे तक वो बरकरार रहता है। सो जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है वो हम बिस्तरी से पहले तकरीबन 30 मिनट पहले अगर इस ड्रग का इस्तेमाल करें तो तकरीबन 4-5-6 घंटे के लिए वो इफ़ेक्टिव रह सकते हैं और उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो दूर हो सकती है और वो जो है तो अपनी फंक्शनिंग भरपूर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि प्री मैच्योर एजेकुलेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम हो या उनमें लॉस ऑफ लिबिडो हो यानी उनकी ख्वाहिश नहीं बढ़ रही हो, सो इसमें एवेनाफिल का कोई किरदार नहीं होगा। एवेनाफिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है। लॉस ऑफ लिबिडो या जो और चीज़ें होती हैं प्री मैच्योर एजेकुलेशन में, उसमें एवेनाफिल बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की। साइड इफेक्ट जो इसके हैं, इसी तरह फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इसी के भी हैं कि जिस तरह सिलेंडरनेफिल, वर्डेनेफिल वगैरह के थे कि इसके साथ जो वेजो डायलेशन हो जाती है, उसके साथ हाइपोटेंशन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो बहुत नीचे तक आ सकता है और आपके सर में चक्कर आ सकते हैं, आपको मतली की सी कैफियत हो सकती है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये अगर हार्ट पेशेंट इस्तेमाल करें तो वेजो डायलेशन के साथ आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उन लोगों को जो है तो सीवियर किस्म के एंजाइना अटैक्स होने के खतरात जो हैं वो लाहक हो जाते हैं। सो हार्ट पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसका ड्रग इंटरेक्शन किन दवाइयों के साथ है। तो उनमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है जो वेस्कुलर डायलेटर्स हैं, जिनमें नाइट्रेट्स वगैरह शामिल हैं, जो आप दिल के लिए या अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं, एंजीसेड वगैरह की जो गोलियां होती हैं एंजाइना के मरीज, सो उसके साथ ये इंटरेक्शन आ सकती हैं और आपको सीवियर किस्म का वेजो डायलेशन देके सीवियर किस्म का हाइपोटेंशन यानी आप शॉक में भी जा सकते हैं और इस सूरत में आपके दिल की धड़कन इंतहाई तेज हो जाती है, आपको एंजाइना का अटैक हो सकता है और आप खुदा न खास्ता मायोकार्डियल इन्फाक्शन का शिकार हो सकते हैं। सो आप अगर दिल के मरीज हैं ये आपके लिए कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा वो लोग जिनको कभी ज़िंदगी में इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की शिकायत हुई हो वो इस दवाई का इस्तेमाल, एवेनाफिल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि एवेनाफिल जो है ये सीवियर किस्म की इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है और आप खुदा न खास्ता बेहोशी आपको हो सकती है, आपको फ्लैशिंग हो सकती है और इसके साथ जो है तो आपका जो बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। एवेनाफिल जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में यही वेजो डायलेशन और हाइपोटेंशन है। इसके अलावा कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। जो माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ मतली होना, उसके साथ जो है तो जो
आपके दिल की धड़कन है वो तेज़ हो सकती है, पाल्पिटेशंस का आप शिकार हो सकते हैं, हाइपोटेंशन का आप शिकार हो सकते हैं, और बड़े साइड इफेक्ट्स में इस तरह मैंने जिक्र किया कि आपको एंजाइना का अटैक हो सकता है। इसका ड्रग इंटरेक्शन, जो ब्लड प्रेशर के लिए आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन एस इनहिबिटर या ARBs का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी वेज़ोडाइलेशन अक्सर हो जाती है, जो प्री लोड और आफ्टर लोड है हार्ट पे वो कम हो जाता है। और इसी तरह अगर आप एवेनाफिल का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ मजीद वेज़ोडाइलेशन हो जाए तो आप हार्ट फेलियर का शिकार हो सकते हैं। सो एस इनहिबिटर ARBs के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हुए ब्लड प्रेशर के मरीज जो है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। जो मुख्तलिफ किस्म की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं या साइकेट्री में जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो उनके साथ बाज़ औक़ात लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम होती है। सो उन लोगों में भी लॉस ऑफ लिबिडो के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका लिबिडो के साथ या ख्वाहिश का जो बढ़ना है उसके साथ इसका कोई रोल नहीं है। ये प्योरली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो लोग शुगर ब्लड प्रेशर का शिकार है उनमें यकीनी तौर पे कुछ हद तक जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है वो उसका शिकार होते हैं। सो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन ड्रग है कि उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो इसके साथ बेहतर हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये ड्रग जो है ये प्रोस्टेट के लिए जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं या जिन लोगों में प्रोस्टेट के इश्यूज़ हों वो लोग डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसके साथ आपको प्रोस्टेट के जो मसाइल होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन के जो मसाइल होते हैं, या प्रोस्टेट के लिए जो आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जो हाइपोटेंशन के मसाइल हो सकते हैं वो बढ़ भी सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि एवेनाफिल के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।